नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का दिन निर्धारित था कि आज आरओ री एग्ज़ाम मूवमेंट के लिए एक महा आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा। निश्चित तौर पे ये आंदोलन कई दिनों से चल रहा था, परंतु आज के इस दिन पर कई टीचर्स के भी शामिल होने की संभावना थी और इस वजह से आज का ये आंदोलन अपने आप में काफ़ी अहम होने वाला था, किंतु स्थिति कुछ बिगड़ती है जिस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। आज अभी के इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी जो है वो धरना स्थल से कुछ ही दूरी पर खड़े हैं, महज 10-15 कदम की दूरी पे हैं। और आज जो यहाँ पर मांगे डेलीगेशन जो भी गया था छात्रों की तरफ से और उन्होंने जो मांगे रखी हैं वो मांगों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उस पर आयोग का क्या ऑफिशियली बयान आया है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आयोग जो स्टूडेंट्स की तरफ से जो डेलीगेशन गया था उसमें 3 ऐसी मांगे रखी गई प्रमुख रूप से। सबसे पहली तो ये कि री एग्ज़ाम कराया जाए, पेपर को निरस्त करके आरओ के। दूसरी मांग ये रखी गई कि जो यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा 17 मार्च को होनी संभावित है उसको टाला जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इस री एग्ज़ाम मूवमेंट में ही लगे हुए हैं और इस कारण से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको टाला जाए। तीसरी एक प्रमुख मांग ये रखी गई थी कि जो भी टीचर्स और जो यूट्यूबर्स आज गिरफ्तार किए गए हैं सुबह सुबह, उनको रिहा किया जाए। इन तीनों ही मांगों पर आयोग की तरफ से ऑफिशियली जवाब आया है। हालांकि आयोग का कोई सदस्य यहाँ पर नहीं आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आयोग के गेट पर हम लोगों को धरना करने की अनुमति नहीं मिली, बल्कि हम लोग आयोग से कुछ दूरी पर, अब मैं चूंकि बाहर का हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन कितनी दूरी है, मगर यहाँ पर एक गिरजाघर, पत्थर गिरजाघर करके जगह है जो धरना स्थल ही माना जाता है शायद यहाँ का। वहाँ पर आयोग की तरफ से हम लोग ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, दिन भर किया और उसके बाद शाम को जाकर के एडीएम साहब के द्वारा एक बयान आया जो कि ऑफिशियली आयोग की तरफ से ही बयान था, किंतु उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एडीएम साहब थे। उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है कि जो सबसे पहली मांग थी री एग्ज़ाम को लेकर के, तो देखिए आरओ के री एग्ज़ाम पर उन्होंने कहा है कि अभी जो जांच के लिए समय मांगा गया है उस समय के उपरांत तकरीबन 14 दिन का समय, मैक्सिमम 14 दिन का समय इसमें लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम 14 दिन है। जब उन्होंने ये बोला कि 14 दिन का समय, तो स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ। हम लोगों ने भी कहा कि भाई इतना जो समय लिया जा रहा है वो निश्चित तौर पे आंदोलन को गुमराह करने के लिए और इसे शांत करने के लिए लिया जा रहा है। तो उस पर जो है उन्होंने कहा कि ये मैक्सिमम समय है, यानी जो भी निर्णय होगा वो उसके पहले भी आ सकता है। इसलिए 14 दिन का हालांकि उन्होंने समय मांगा और ये कहा है कि मैक्सिमम आज से 14 दिन तक, आज से ही 14 दिन तक आपका निर्णय आ जाएगा कि वास्तव में ये री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। दूसरी मांग जो रखी गई वो ये कि यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा टलेगी या नहीं टलेगी, तो इस पर जो है उनका जवाब था कि ये परीक्षा बिल्कुल नहीं टलेगी। यह परीक्षा 17 मार्च को ही होगी और इसमें जिसको भी शामिल होना है वो हो सकता है, नहीं होना है वो नहीं हो सकता है। उसके बाद तीसरी जो मांग थी, और हालांकि इन सभी बातों पर हम लोगों ने ठीक ठाक प्रोटेस्ट भी किया, मगर अभी मैं बता रहा हूँ कि आयोग की तरफ से क्या ऑफिशियल बयान आया। तीसरी जो प्रमुख मांग थी वो ये थी कि जितने भी टीचर्स और यूट्यूबर्स को सुबह गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। और उस पर जो है आयोग की तरफ से ये बयान आया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं उनको तभी रिहा किया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को, जो मुझे सूचना मिली है कि कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया है और जिन लोगों को रखा भी गया है तो वो सम्मान के ही साथ में रखा गया है। शायद अब संभवतः कोई भी ऐसा गिरफ्तार इस समय नहीं है, शायद, जो मैं बता रहा हूँ। मुझे इस बारे में पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन फिर भी जो सूचनाएं मिली हैं, क्योंकि हम लोग दिन भर यहीं पे थे, तो जो सूचनाएं हासिल हुई हैं उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी आयोग का ये बयान था कि जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए वो तभी रिहा किए जाएंगे जबकि आप लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन से ये जो धरना है उसको समाप्त करेंगे। इन तीनों ही मांग को आप एक लॉलीपॉप समझ सकते हैं जो आयोग की तरफ से दिया गया है और इस वजह से स्टूडेंट्स ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया उसका, और पुनः सभी जो जवाब को पूर्णतः खारिज कर दिया गया। क्योंकि आप समझते ही हैं जो 14 दिन का समय मांगा गया है वो ऐसा समय है जबकि ज़्यादातर लोग अपने पीसीएस की परीक्षा में व्यस्त हो जाएंगे और इस वजह से आंदोलन वैसे भी कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि आज का जो आंदोलन था वो 23 वाले आंदोलन से काफ़ी हद तक कमज़ोर था। हमारी ये उम्मीद थी कि आज के आंदोलन में हमें और भी ज़्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि कुछ एक टीचर्स भी हम लोगों के साथ में आने को तैयार थे। यद्यपि कोई बहुत बड़े टीचर्स जिनके कि, हालांकि हर टीचर अपने आप में सम्मानजनक होता है, लेकिन फिर भी जो जिनके पास संख्या बल बहुत ज़्यादा है, जिनके पास स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा कोई बड़ा टीचर हम लोगों के साथ में नहीं आया। ये बेहद दुखद है। लेकिन फिर भी जो भी लोग आने को तैयार थे उन पर कार्रवाई हुई और इस वजह से आंदोलन जो है वो बिखर गया। हम लोगों को लोक सेवा आयोग के गेट पर भी धरना देने नहीं दिया गया
और इस वजह से हम लोग कुछ दूरी पर धरना दिए और इस वजह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दबाव की स्थिति आज नहीं बन पाई। आंदोलन थोड़ा सा बिखरा हुआ रहा। कुछ लोग अपने अंतर्निहित तत्वों के साथ, अपने स्वार्थी तत्वों के साथ अपनी अपनी मांग पर अड़े रहे। आपस में एक दूसरे में थोड़ी बहुत खींचातानी भी हुई। तो इस प्रकार से आंदोलन में बहुत अच्छा एक सफल परिणाम तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए कि इस आंदोलन का असर, तो असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि ये इतना आसान नहीं है। 23 तारीख को जो आंदोलन किया गया था उसका असर ये पड़ा था कि तुरंत हम लोग को शासन के स्तर पर भी एक जांच के लिए साक्ष्य मंगाए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जबकि आयोग के स्तर पर जो साक्ष्य मंगाए जाने की तिथि थी 2 मार्च, वहीं शासन के स्तर पर इसे 26 या 27 तारीख ही निर्धारित किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि शासन भी चाहती है कि इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जा सके। और ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका निश्चित तौर पर अपना महत्व है। हालांकि आज का तो बहुत सफल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी इसका अपना एक महत्व है। और जिस जुझारूपन से, जिस मेहनत के साथ में छात्र वहाँ पर मजबूती से डटे हैं, उनकी संख्या बेहद कम हो सकती है, लेकिन उनके हिम्मत में, उनके साहस में बिल्कुल भी कमी नहीं है। और जो कायरानापूर्ण कृत्य यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किया गया है कि तमाम सारे टीचर्स, यूट्यूबर्स को रिहा किया गया है, तो उनके लिए मैं भी अपने इस चैनल के माध्यम से हम सभी टीचर्स की ओर से ये मांग करता हूँ कि उन्हें त्वरित रूप से रिहा किया जाए। क्योंकि टीचर्स वहाँ पर कोई गुमराह करने के लिए, कोई सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए नहीं आए थे, वो अपनी जायज़ मांगों को उठाने के लिए ही आए थे। तो ये सभी आज का घटनाक्रम रहा। आज की जो भी मांगे रहीं उस पर जो आयोग की तरफ से बयान आया वो ऑफिशियली मैंने आपको बता दिया। इस पर काफ़ी अभी तक प्रोटेस्ट चल ही रहा है, अभी बच्चे यहाँ पर जुटे हुए हैं, यद्यपि उनकी संख्या अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।